Class 7, Chapter 4, Exercise 4.2. Question number 1. Represent the following rational numbers on a number line. आपको दिए गए रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. नंबर ए 2/3. ए 2/3 को आपको रिप्रेजेंट करना है किस पे? नंबर लाइन पे. अब हमें ये तो नहीं पता कि 2/3 किसके बीच में लाई करती है, मतलब किसके बीच में आती है. सबसे पहले क्या काम करते हैं, 2/3 को डिवाइड कर लेते हैं. ये आपका रफ वर्क होगा. डेनोमिनेटर हमेशा डिवाइजर होता है और न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड. 3 सबसे पहले 0 देंगे. पॉइंट 3 6 18. रिमाइंडर क्या बचा? 2. मीन्स क्वेश्चन क्या आया? 0.6. इट मीन्स 2/3 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा. 0.6 मीन्स 0 और 1 के बीच में आएगा. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 and at last 0.10. that means 1. हमें क्या चाहिए? 0.6 चाहिए. ये रहा 0.6. ये क्या है हमारा? 2/3 को डिवीजन के फॉर्म में लेकर आए तो हमारा क्वेश्चन क्या बचा? 0.6. 0.6 से हमने ये देखा कि 2/3 0 और 1 के बीच में आएगा. हमने एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया. जो 0.6 है वही हमारा 2/3 भी है. बी 3/4. अगेन 3/4 को डिवाइड किया. 4 डिवाइजर हो गया. 3 डिविडेंड. 0 दिया. 4 7 28. रिमाइंडर 2 0.7. फिर से ये किसके बीच में लाई किया? मीन्स किसके बीच में आया? 0 है. दैट मीन्स 0 एंड 1 के बीच में आएगा. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 and at last 1. 0.7 ये रहा. तो इसे हम क्या कहेंगे? 3/4. सी -5/7. सबसे पहले रफ वर्क कर लेते हैं. -5/7 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. 7 डेनोमिनेटर है तो वो डिवाइजर बन गया. 5 न्यूमरेटर है तो वो डिविडेंड. 7 7 49. हमने ये पॉइंट पहले क्यों लिया? क्योंकि 7 ग्रेटर नंबर था 5 का. 5 से ग्रेटर था, इसलिए हमें डिविडेंड को बड़ा करने के लिए पॉइंट किया तो 50 बन गया. पॉइंट लिया तो 7 7 49. रिमाइंडर 1. क्वेश्चन क्या मिला? 0.7. 0.7 मिला. दैट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. अब ये निगेटिव है. ये निगेटिव है तो हमें पॉजिटिव इंटीजर की जगह निगेटिव इंटीजर लेके चलना पड़ेंगे. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 साइड निगेटिव है. 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 इतना इनफ है. इसकी जरूरत नहीं है हमें. तो 0.7 कहाँ आया था? 1 2 3 4 5 6 7. ये क्या है हमारा? -5/7. अगर हम पॉजिटिव करते तो 0 हमारा आ गया था. अब हम नेगेटिव कर रहे हैं तो हमारा 0 पीछे आएगा. डी -9/4. 9/4 के लिए रफ वर्क क्या है? -9/4. 4 डिवाइजर 9 डिविडेंड. 4 2 8. 4 2 8. डेसिमल के बाद एक डिजिट होना इनफ है. दैट मीन्स 2.2 आया. अब ये कहाँ किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा. ये नंबर किसके बीच में आएगा? 2.2 2 और 3 के बीच में आएगा. तो इधर कर लेते हैं 0. वेट, ये नेगेटिव है तो 0 इधर आएगा. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10. दैट मीन्स 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10. दैट मीन्स 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9. at the last 3. हमें क्या चाहिए? 2.2 2.1 2.2. दिस इज व्हाट? -9/4. इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव. नेक्स्ट डी ई 11/3. रफ वर्क देखा तो 11/3. 3 डिवाइजर 11 डिविडेंड. 3 3 9. रिमाइंडर 2. पॉइंट 0 3 6 18. सबट्रैक्ट किया 2. क्वेश्चन क्या है? 3.6. 3.6 है तो नंबर किसके बीच में आएगा? 3 and 4 में. ये
3 और 4 के बीच में आएगा। नंबर पॉजिटिव है, रैशनल नंबर कैसा है हमारा, पॉजिटिव। 0 सेम वही 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें क्या चाहिए 3.6 1 2 3 4 5 6 यही क्या है हमारा 11/3 f 7/8 रफ वर्क के लिए पहले डिवाइड कर लेते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 8 डिवाइजर 7 डिविडेंड छोटा है इसलिए पॉइंट दिया। 8 8 सा 64 क्योंकि 8 9 सा ज्यादा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया 6 रिमाइंडर बच गया। हमारा मेन नंबर क्या है 0.8 0.8 है मींस वो 0 एंड 1 के बीच में 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये रहा 1 तो ये हमारा क्या है 7/8 ना जी 12/5 रफ वर्क के लिए डिवाइड कर लेते हैं। 5 डिवाइजर 12 डिविडेंड 5 2 सा 10 डिवाइड किया रिमाइंडर आया 2 पॉइंट 5 4 सा 20 2.4 है दैट मीन्स ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा 2 एंड 3 के बीच में आएगा। लाई करना मतलब आना 2 एंड 3 ना 0 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफ है। 2 और 3 के बीच में है 2.4 1 2 3 4 यही हमारा क्या है 2.4 दैट मीन्स 12/5 h माइनस 13/4 सबसे पहले रफ वर्क कर लेते हैं। 4 डिवाइजर 13 डिविडेंड 4 3 सा 12 12 3 सब्ट्रैक्ट किया 13 को 12 से तो रिमाइंडर 1 4 2 सा 8 रिमाइंडर 2 3.2 है दैट मीन्स ये 3 एंड 4 के बीच में आएगा। नेगेटिव है तो हम उल्टा चलते हैं 0 0.1 0.2 0.3 4 5 6 7 8 9 10 -1 हो गया 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 -2 2.1 2.2 2.3 4 5 6 7 8 9 10 -3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 -4 3.10 now हमें क्या चाहिए 3.2 ये रहा this is -13 divided by -13/4 23/-4 again rough work 4 divisor 23 dividend 4 5s are 20 23 को 20 से सब्ट्रैक्ट किया रिमाइंडर 3 4 7s are 28 रिमाइंडर 2 5.7 किसके बीच में लाई करेगा 5 एंड 6 के बीच में आएगा तो निगेटिव है सो हमें दिए गए नंबर्स क्या है दिए गए नंबर हमारा नेगेटिव इंटीजर है तो हमें भी नेगेटिव इंटीजर पे शो करना है 0 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7 8 9 10 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 3.1 2 3 4 5 6 8 9 10 -4 4.1 2 3 4 5 6 8 9 10 -5 5.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -6 हमें क्या चाहिए 5.7 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है हमारा 23/-4 नो नेक्स्ट जी -31/5 -31/5 को पहले रफ वर्क में डिवाइड कर लेते हैं 5 डिवाइजर 31 डिविडेंड 5 6 30 रिमाइंडर 1 5 2 10 क्वेश्चन क्या मिला 6.2 इट मींस ये 6 एंड 7 के बीच में आएगा। ये भी नेगेटिव है दैट मींस हमें नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है 0 0.1 0.2 0.3 4 5 6 7 8 9 10 -1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -2 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -4 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -5 1 5.1 5.2 3 4 5 6 7 8 9 10 -6 6.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -7 हमें क्या चाहिए 6.2 चाहिए ये क्या है हमारा -31/5 2 which of the following pairs represent the same rational number
मीन्स आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, उसमें से आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि वो दोनों पेयर सेम है या नहीं है। लाइक नंबर ए -8/24 एंड 4/-12। क्या ये दोनों पेयर एक दूसरे से सेम है? -8/24 को अगर हम लोवेस्ट टर्म में लेकर गए तो 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, -4/12, 4/-12 बोथ आर सेम। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? -8/24 एंड 4/-12 represent the same rational number. B -5/-6 and 5/6 numbers are same, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। इफ -5/-6 में -1 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 ज़ा 5, 6 1 ज़ा 6, 5/6 5/6 बोथ आर सेम। सी इसमें भी आप क्या लिखोगे? -5 and 6 -5/6 and 5/6 represents the same rational number. C -2/5 and -20/5 -2/5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि वो 20 बन जाए? 10। जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करना है वही नंबर हमारा डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। 2 10 ज़ा 20 माइनस माइनस 5 10 ज़ा 15 सेम है, ये भी ये भी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -2/5 एंड -20/5 both represents the same rational number. Question number, which of the two rational numbers is greater in each of the following pairs? Means दिए गए दो रेशनल नंबर में से कौन सा बड़ा है? मीन्स दिए गए पेयर्स में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है? इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास थ्री फॉर्मूलाज हैं। थ्री फॉर्मूलाज है, दैट मीन्स एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड थ्रू डिवीजन मेथड। हम सॉल्व करते हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन मेथड। नंबर ए 3/29 और 3/29 और 0 का डिनोमिनेटर क्या है? 1। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई 1 से, 29 का मल्टीप्लाई 0 से। 3 1 3 और 29 0 सा 0 मीन्स 3 बड़ा है या 0? 3 इज ग्रेटर, दैट मीन्स 3/29 is greater than 0. Number 3 -5/11 और 0, -5/11 और 0। अगेन 0 का डिनोमिनेटर 1, फिर से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। -5 into 1 और 11 into 0। 5 1 5 -5 और 11 0 0। नाउ विच नंबर इज ग्रेटर? यहाँ पे -5 ग्रेटर नहीं है। See, जो नंबर नेगेटिव में जितना बड़ा दिखेगा वो उतना ही छोटा कहलाएगा। दैट मीन्स -5/11 इज लेस देन 0। और या फिर ये कहो आप कि -0 इज ग्रेटर देन -5/11। क्वेश्चन नंबर 15/7, -93/4। अगेन हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 15/7 और -93/4। 15 का मल्टीप्लाई 4 से, 7 का मल्टीप्लाई 93 से। 15 मल्टीप्लाई बाई 4 और -93 into 7। 15 4 ज़ा 60 और 93 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7 3 ज़ा 21, 1 कैरी 2, 7 9 ज़ा 63, 65 मीन्स -651। तो बताओ 60 बड़ा है कि -651 बड़ा है? ऑफकोर्स 60 बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव साइन इसके पास है। नेगेटिव वाले जितने बड़े होते हैं उतने ही वो छोटे होते हैं, दिखेंगे बड़ा लेकिन पॉजिटिव वाले के सामने वो छोटे ही रहेंगे। इसका मतलब 15/7 इज ग्रेटर दैन -93/4। डी डी 4 कंप्लीट 3/5 और 4 कंप्लीट 7/5। कौन सा नंबर ग्रेटर है? अब ये किस फॉर्म में? ये भी मिक्स फॉर्म में है, इसे हम इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। 5 4 ज़ा 20, 20 + 3 23/5 और 4 5 ज़ा 20, 20 + 7 27/5। अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज ना भी करें तो इसके डिनोमिनेटर सेम है। 23 बड़ा है तो 27 दैट मीन्स 23 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 27/5। इसका मतलब 4 कंप्लीट 7/5 will be greater than 4 complete 3/5। D -7/12 और 9/-12। यहाँ भी हमें देखने को क्या मिल रहा है? जो डिनोमिनेटर है हमारा सेम है, -7/12 और हमने इसका डिनोमिनेटर हमने इस नेगेटिव साइन न्यूमरेटर को दे दिया, -9/12।
अब डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के नंबर को देख के आराम से पता चल सकता है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। -7 बड़ा होता है कि -9? नेगेटिव में जो नंबर बड़ा दिखता है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। बट 7 हमें छोटा दिख रहा है ना, बट वो -9 से बड़ा है। -7/12 इज ग्रेटर देन -9/12। F 4/-3 और -5/6। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। 4/-3 और -5/6। 4 मल्टीप्लाई 6 और -5 मल्टीप्लाई -3। 4 6 24 और 5 3 15। माइनस माइनस इज इक्वल प्लस, प्लस का साइन हम यूज नहीं करते, मतलब रिप्रेजेंट करने में नहीं लगाते। 50 के पास ऑलरेडी प्लस का साइन है, इसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। 24 और 15 में बड़ा कौन है? 24 कोर्स, तो हम क्या लिखेंगे? 4/-3 इज ग्रेटर देन -5/6। क्वेश्चन नंबर 4, राइट बिटवीन देम करेक्ट सिंबल। ये आपको एरो दिए गए हैं, इनका यूज करना है और ये कहाँ पे हमें यूज करना है वही शो करना है। नंबर 1 -4 -1/3। डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 किया था, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, then we will use cross multiplication method. But if the denominator are same, then do not have to use any method. We can do it by direct. -2 और माइनस, डिनोमिनेटर सेम है, -2 और माइनस में बड़ा हो, ऑफ कोर्स -1, नो, माइनस की वजह से 1 छोटा होगा, 3 बड़ा हो गया। बट माइनस की वजह से वो बड़ा तो नहीं होता, बट उसके बाद वो छोटा होगा, इसलिए हम क्या सेट करें? ये बड़ा है, ठीक है। बी 0 और -4/-9। इसे हम और भी क्या लिख सकते हैं? 0 4/9 भी लिख सकते हैं। क्यों? कि माइनस माइनस प्लस ही होते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 0 के पास डिनोमिनेटर नहीं था तो हमने 1 ले लिया। 0 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 1, 0 9 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4। ना 0 बड़ा है कि 4? ऑफ कोर्स 4 बड़ा है, दैट मीन्स -4/9 इज ग्रेटर। सी -3 बॉक्स -14/5, -3/1, -14/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3 मल्टीप्लाई 5 is equal, sorry, box -14 multiplied by 1। 3 5 15, -15 box 14 1 14, -14, -15 बड़ा है कि -14? Of course -14 because of the negative sign। D 8/19 box -4/13। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, -4/13 by cross multiplication method। 8 multiplied by 13 box 19 multiplied by -4। 13 8 is 104, 19 4 is 76, -76। 104 बड़ा है कि -76? Of course 104। E -7/8, -8/9 by cross multiplication method। -7 multiply 9, 8 multiplied by -8, 7 9 is 63, -63, 8 multiplied by -8 is equal 8 is 64, -64। कौन सा डिजिट बड़ा है -63 की -64? -63 इज ग्रेटर, राइट इज ग्रेटर, क्योंकि दोनों के पास ही नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन की वजह से जो नंबर जितना छोटा होता है वो ग्रेटर कहलाता है। F 2/3, 2/-3, -4/5। इसे हम और क्या लिख सकते हैं? -2/3 ऑफ -4/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, -10 बड़ा कि -12? ऑफ कोर्स -10। Question number 5. Arrange the following rational numbers in ascending order. Number A, -8/9, -8/11, -8/3. It means ये rational numbers को आपको ascending order में arrange करना है. Number A, -8/9, -8/11, -8/3. सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? LCM लेंगे. किसका? 9, 11 एंड 3 का। क्यों लेंगे? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम नहीं है, इस रीजन से हम 9, 11 और 3 का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। नाइन 11 3 3 3 ज़ा 9, 11, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1, 11 1 ज़ा 11, 3 multiply 11, 3 3 ज़ा 9, 9 11 ज़ा
99। एलसीएम कितना आया 99। ये 99 9 सबसे पहले क्या है 8/9, सेकेंड -8/11, थर्ड -8/3, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डैश डैश वेट, डैश डैश इज इक्वल एलसीएम लेने पे कितना आया 99। अब हमें बीच का नंबर तो पता नहीं है, 9 को 99 से डिवाइड किया 11 आया। अगेन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 9, तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 33, तो 30, 11 8 जा 88, माइनस माइनस 9 8 जा 72, माइनस 72, 33 8 264 माइनस माइनस। नाउ सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब सिर्फ ऊपर के डिजिट्स को देख के पता चल सकता है कि हम इसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा क्या है -264 सबसे छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि निगेटिव नंबर जो सबसे बड़े होंगे वही सबसे छोटे कहलाएंगे। नेक्स्ट -88/99, नेक्स्ट -72/99। बट -264/99 किसका पार्ट है? -8/3 का पार्ट है। -88/99 किसका है? -8/9 का है। एट द लास्ट क्या बचा? -8/11। नाउ बी -9/10, -2/-15, -11/30, 0। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 30। इनका एलसीएम लिया 10, 15, 30, 2 5 are 10, 15, 2 15 are 30, 3 5 are 15, 5 are 15, 5 is a 5, 5 is a 5, 5 is a 5, 2 3 are 6, 6 5 are 30, मीन्स एलसीएम 30 आया। नेक्स्ट वही स्टेप यहाँ भी करेंगे 9/10, 2/-15, -11/30, at last 0, multiply 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 multiply, dash equal dash, dash equal dash, dash equal dash, at the last dash equal dash। हमारा एलसीएम कितना था 30 30 और यहाँ भी 30, 10 का 30, 10 भी डिनोमिनेटर 30 भी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया कितना आया 3, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, 15 का डिवाइड 30 से किया तो 2, 2 यहाँ भी 2 यहाँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव था तो हमने किसी भी साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया, बट यहाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ नेगेटिव का साइन हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट 30 को 30 से डिवाइड किया 1, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 को 30 से डिवाइड किया तो 30, ऊपर भी 30, 3 9 are 27, माइनस 2 2 are 4, -11 1 are -11, 0 30 are 0। अब असेंडिंग ऑर्डर आराम से पता कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है। सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन है? -27/30। ये है बड़ा, सॉरी इसमें हमें सबसे छोटा नंबर लेना है, बट नेगेटिव के साइन जितने ही बड़े नंबर होते हैं वो उतने ही छोटे कहलाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ नेगेटिव। नेक्स्ट 27 से छोटा कौन है? -11, बड़ा है। -27 से बड़ा कौन है? 11, किस वजह से? साइन की वजह से, माइनस की वजह से। नेक्स्ट इससे बड़ा -4/30 और सबसे बड़ा 0/30। -27/30 किसका? -9/10। नेक्स्ट 11/30 मीन्स -11/30। नेक्स्ट -4/30 मीन्स 2/-15, 0/30 मीन्स 0। क्वेश्चन नंबर 6,
अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था, अब हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर ए, मेथड वही होगा, बस असेंडिंग की जगह पे डिसेंडिंग करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम किसका, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 1, तो मेन बेसिकली 6 और 3 का एलसीएम ऑफ 6 and 3, आंसर विल बी 6। अगेन -1/6 -2 upon 1, 0 upon 1, at the last 7 upon -3, multiply 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 multiply, dash equal dash, dash equal dash, dash equal dash, dash equal dash। डिनोमिनेटर क्या है 6, अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 1, यहाँ भी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 6, 1 का डिवाइड 6 से करेंगे 6 आएगा, 1 का डिवाइड 6 से अगेन 6, -3 का डिवाइड 6 से करेंगे तो -2। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 1 जा 1 बट नेगेटिव साइन, -2 6 जा -12, 0 6 जा 0, 7 2 जा -14, 7 2 जा 14, माइनस का माइनस। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर पहले, सबसे छोटा नंबर लास्ट में। सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा, सारे ही नेगेटिव है, बस एक पॉजिटिव है तो यही सबसे बड़ा है, 0/6। इससे छोटा -1/6, इससे छोटा -12/6 और सबसे छोटा -14/6। 0/6 किसका पार्ट है, 0 का, -1/6 मीन्स -1/6 ही हो गया। -12/6, 12/6 किसका है, -2/1 का, -14/6 किसका पार्ट है, 7/-3 का। बी, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 20, 5 and 10, हमने इसका एलसीएम लिया तो 20। अब क्या करेंगे, सारे नंबर को अलग लिखेंगे, 17/20, 9/-5, -3, इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है तो 1, -1/10, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, डैश इक्वल डैश, डैश इक्वल डैश, डैश इक्वल डैश, यहाँ भी डैश इक्वल डैश। डिनोमिनेटर क्या है, 20 20 20 20 20, यहाँ 17/20 में डिनोमिनेटर क्या 20, तो 20 को 20 से डिवाइड किया 1, -5 को 20 से डिवाइड किया -4, 1 को 20 से डिवाइड किया 20, 10 को 20 से डिवाइड किया 2, जो न्यूमरेटर वही डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर वही न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर वही डिनोमिनेटर, ठीक। 1 1 4 4 20 20 2 2 सेम ही, 17 1 जा 17, 4 4 9 जा 36, 9 4 जा 36 और 4 9 जा 36 सेम, 3 20 जा 60, माइनस माइनस, -1 2 जा -2। अब इसमें सारे ही निगेटिव है, बस 17/20 पॉजिटिव है, तो सबसे बड़ा नंबर 17/20, इससे बड़ा, सॉरी इससे छोटा -2/20, इससे छोटा -36/20 और सबसे छोटा -60/20। 7/20 तो 7/20 सॉरी 17/20 ही है। -2/20 किसका है, -2/20 -1/10 का है, -36/20 9/-5, एट द लास्ट -60/20 किसका है, -3 का। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x such that a -1/8 इज इक्वल 8/x। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस मेथड से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये
दैट मीन्स -1 का मल्टीप्लाई x के साथ और 8 का मल्टीप्लाई 8 के साथ। x इज इक्वल 8 8 ज़ा 64 माइनस x इज इक्वल 64 x इज इक्वल माइनस 64। 1 का मल्टीप्लाई x से किया, इट मीन्स 1x जा x माइनस माइनस, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी, नेगेटिव x की नहीं चाहिए थी, मतलब माइनस x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें सिर्फ x पॉजिटिव x की वैल्यू चाहिए, तो ये नेगेटिव साइन हमने 64 को दे दिया। नंबर बी 15 अपॉन x इज इक्वल -5। 15 अपॉन x इज इक्वल -5 अपॉन, इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है तो हमने डिनोमिनेटर 1 समझ लिया। फिर से वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 15 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल x मल्टीप्लाई बाय -5। 15 1 ज़ा 15 इज इक्वल x 5 ज़ा 5x विथ नेगेटिव साइन। 15 अपॉन 5 इज इक्वल -x। ये 5 डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्यों किया? क्योंकि 5 और x के बीच में कौन सा साइन था? मल्टीप्लाई का। और अगर ये इस इक्वल से इस साइड में नंबर आएगा तो साइन अपना अपोजिट लेकर आएगा। दैट मीन्स अगर वो मल्टीप्लाई का साइन है तो इस साइड डिवाइड के फॉर्म में आएगा। 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल -x। -3 इज इक्वल x। x की वैल्यू क्या है? -3। c -36 अपॉन x is equal to upon 3। -36 अपॉन x is equal 2 upon 3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, -36 मल्टीप्लाई 3 is equal to मल्टीप्लाई x। इधर हम मल्टीप्लाई ना करके is equal x, फिर 2 इस फॉर्म इस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा। 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 -18 मल्टीप्लाई 3 is equal x। 18 3 ज़ा 54 माइनस -54 इज इक्वल x। x की वैल्यू क्या है? -54। d 13 अपॉन 6 इज इक्वल -65 अपॉन x। सेम मेथड, 13 अपॉन 6 इक्वल -65 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 13 मल्टीप्लाई x इज इक्वल -65 अपॉन 6। d 13 अपॉन 6 इज इक्वल -65 अपॉन x। 13 upon 6 is equal -65 upon x by cross multiplication method। 13 multiply x is equal 6 multiply by -65। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 13 और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का, तो ये नंबर उधर जाएगा, ट्रांसफर होगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई -65 अपॉन 13। 13 5 ज़ा 65। x इज इक्वल x मल्टीप्लाई -5। x is equal 6 5 ज़ा 30 नेगेटिव साइन। e 4 by 5 is equal x upon -25। 4 upon 5 is equal x upon -25। Again by cross multiplication method, 4 multiply -25 is equal x multiply 5 या 5 multiply x। इधर भी मल्टीप्लाई ना करके इस 5 को इधर डिवाइड के फॉर्म में रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि x और 5 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था और नंबर अगर इस तरफ ट्रांसफर होगा तो वो डिवाइड के फॉर्म में आएगा, अपना साइन चेंज करके आएगा। मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा। 5 5 ज़ा 25। 4 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल x। 4 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल 20 x की वैल्यू क्या है? -20। नाउ नेक्स्ट f -4 अपॉन 11 इज इक्वल x अपॉन 77। -4 अपॉन 11 इज इक्वल x अपॉन 77। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, -4 मल्टीप्लाई 77 इज इक्वल 11 मल्टीप्लाई x। फिर से मल्टीप्लाई ना करके 11 को इधर ट्रांसफर कर दिया, वो डिवाइड के फॉर्म में आ गया। 11 7 ज़ा 77 -4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल x। 4 7 ज़ा 28 -28 इज इक्वल x। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 and 0। नंबर बी -4 upon 5 and -1 upon 3 at the last, 1 upon 4 and 1 upon 6। -3 और 0 के बीच के 4 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। नंबर ए -3 and 0। -3 और 0 के बीच में -2
1 आ जाएगा, सॉरी -1 आ जाएगा, बट हमें 4 रैशनल नंबर चाहिए। तो इसके अलावा इसको ना लेकर हम क्या करते हैं, -3 का डिनोमिनेटर 1, 0 का भी डिनोमिनेटर 1, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 0 2 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। अब -6 और 0 के डिनोमिनेटर सेम कर दिया, -6 और 0 के बीच में 4 रैशनल नंबर तो आराम से आ जाएंगे। वो है कौन कौन से, -5/2, कॉमा -4/2, कॉमा -3/2 एंड एट द लास्ट -2/2। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, -5/2, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स -2, कॉमा -3/2, 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स -1। तो -5/2, -2, -3/2 and at the last -1. These are the 4 rational numbers which lies between -3 and 0. Number B, -4/5 and -1/3. सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5 and 3 इज इक्वल 15। 5 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 15 आएगा। -4/5 -1/3, मल्टीप्लाई, जैसा असेंडिंग ऑर्डर में किया था सेम उसी स्टेप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 15, 5 3 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, -1 5 ज़ा -5। डिनोमिनेटर सेम है, -12 और 5 के बीच का कोई भी 4 रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं, एनी 4 रैशनल नंबर। सबसे पहला -11/15, -10/15, -9/15 एंड एट द लास्ट -8/15। ये किसके बीच में आ रहा है, -4/5 एंड -1/3 के बीच का 4 रैशनल नंबर। नंबर सी 1/4 एंड 1/6। यहाँ भी हम सेम मेथड को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 4 एंड 6 का, कितना आया 12। 1/4 multiply dash is equal dash upon 12. 1/6 multiply dash is equal dash upon 12. 4 का 12 से डिवाइड किया 3, 6 का 12 से डिवाइड किया 2, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2। 3 और 2 के बीच का 4 रैशनल नंबर निकालना होगा तो क्या होगा, 2 और 3 या 3 और 2, तो 2.1/12, कॉमा 2.2/12, 2.3/12 एंड एट द लास्ट 2.4/12। इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 के बाद सिर्फ एक डिजिट है। तो 21/120 सब में 10 से मल्टीप्लाई किया है। 22/120, 23/120, 24/120,